नमस्कार। बैठो बैठो। थैंक यू सर। क्या नाम है? रूबी। यस सर। कहाँ से किया है ग्रेजुएशन रूबी? सर मैंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से हाँ। बनवारी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में? सर दोनों विषयों में ज्यादा कंफर्टेबल किसमें हो? सर पॉलिटी में। पॉलिटी में? अच्छा, यस सर। अगर एक वाक्य में कहूं कि गुड इकोनॉमिक्स नीड्स गुड पॉलिटिक्स, क्या अर्थ हुआ इसका? अच्छी अर्थव्यवस्था अच्छी राजनीति चाहती है। सर अगर हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी तो स्टेबिलिटी रहेगी, तो नहीं, अच्छी अर्थव्यवस्था अच्छी राजनीति चाहती है। गुड इकोनॉमिक्स नीड्स गुड पॉलिटिक्स। सॉरी सर। नहीं? अच्छा, ऐसा लगता है कि राजनीति दिशा दे रही है आज के विश्व को, या अर्थव्यवस्था दिशा दे रही है? सर दोनों ही हो सकता है, राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों में से कोई एक चुनो। गाइडिंग फोर्स कौन सी है? सर अर्थव्यवस्था। अच्छा, तो भारत को कहां पहुंचाया है इस अर्थव्यवस्था ने विश्व स्तर पर? सर भारत अभी चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। किस मामले में? विश्व में। सर जीडीपी में। नॉमिनल? यस सर। नॉमिनल जीडीपी यस सर। या परचे ये पीपीपी पर? सर पीपीपी में तो शायद तीसरे स्थान पे हमें। अच्छा, यू आर सेटिस्फाइड विथ इकोनॉमी ऑफ इंडिया? यस सर। ऐसा कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था भारत से बाहर देखने वालों के लिए बहुत अच्छी है। इंडियन इकोनॉमी इज वेरी गुड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। यस सर, ऐसा कहा ये जाता ठीक है। है? सर मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था सही है, बाहर से भी और अंदर से भी। अंदर से क्या चुनौतियां हैं मुख्य? 3-4। सर अगर चुनौतियां देखी जाए तो बेरोजगारी देख सकते हैं सर, गरीबी, बेरोजगारी। और नई चुनौतियां क्या हैं? ये सब बहुत सर पुरानी है। एमएसएमई की कमी है। नई क्या है? पिछले 2 दशकों में उभरने वाली। सर ये सब तो बहुत पुरानी है। यस सर। नई कुछ चुनौतियां कौन सी? सॉरी सर। कोई बात। रूबी, यस सर। अच्छा रूबी, ये बताओ कि दक्षिण एशिया के सारे देशों में महिला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रही हैं, अच्छा कोई भी देश ले लो, फिर भी इन दक्षिण एशियाई देशों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय मानी जाती है। क्या कारण है? कई विदेशों में, यूरोप के कई देशों में, यहाँ तक अमेरिका में कोई अभी महिला राष्ट्रपति नहीं हुआ। यस सर। लेकिन लोग कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति बेहतर है। हमारे यहाँ तो मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बांग्लादेश में भी लंबे समय तक प्रधानमंत्री, नेपाल में प्रधानमंत्री, बाकी जगहों में, श्रीलंका में प्रधानमंत्री, फिर भी महिलाओं की स्थिति दयनीय है। क्या इसका कोई कारण हम ढूंढ सकते हैं क्या? सर आप भारत के संदर्भ में पूछ रहे हैं या पूरे दक्षिण एशिया के संदर्भ में? पूरे दक्षिण एशिया में? सर जैसे कि हमारा सामाजिक संरचना देखा जाता है कि इसमें पितृसत्तात्मक मानसिकता, जिसमें महिलाओं को हमेशा पर्दे के पीछे रखा जाता है। उन्हें एजुकेशन, हेल्थ सभी सेक्टर में पीछे देखा जाता है। थोड़ा तेज बोलो। सर एजुकेशन, हेल्थ सभी सेक्टर में महिलाओं को पीछे देखा जाता है, और यहाँ तक कि राजनीति में भी, जैसे लोकसभा में 14% महिलाओं की हिस्सेदारी है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक संरचना ज्यादा इसके लिए जिम्मेदार है। सामाजिक संरचना ज्यादा जिम्मेदार है। अच्छा, बिहार में जो अभी इलेक्शन हुआ, यस सर, वो महिलाओं के हित को किस तरह से प्रभावित करेगा? क्योंकि एक नए समीकरण दिखाई दिए प्रतिशत ऑफ वोटिंग में, तो उससे क्या महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पक्ष को प्रभावित करेगा? इससे ये दिखता है कि महिलाएं अब जागरूक हो रही है अपने अधिकारों को लेके, और जो उससे संबंधित मुद्दे होंगे उन पे सरकार ज्यादा ध्यान देगी। उनसे संबंधित जो भी मुद्दे होंगे उसे, लगता है। अच्छा, उन और मुद्दों पर आर्थिक सशक्तिकरण भी देखा जा रहा है। उन्हें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10,000 की राशि मिली है। अच्छा, ये रूबी, 2047 में महिलाओं की स्थिति क्या होगी? हम ये मान लें कि जिन समस्याओं से आज महिलाएं जूझ रही हैं, और जो विकसित भारत जिसे हम कहते हैं, समझते हैं, उसमें आज के दौर की जो स्थिति है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, अलग होगी। तो किस तरह की स्थिति होगी? जरा 2-3
आंकड़ों या अन्य अपने बिंदुओं से समझाओ कि 2047 में महिलाओं की स्थिति आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से में ये बदलाव होगा। सर पूरी तरीके से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर एजुकेशन में हो सकता है कि आगे आए महिलाएं, उनका परसेंटेज बढ़े, साक्षरता दर बढ़े। इसके अलावा सर जो राजनीतिक सशक्तिकरण है वो भी देखा जा सकता है, और आर्थिक सशक्तिकरण भी देखा जा सकता है। जैसे महिलाएं अभी आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। अच्छा, हम डिजिटलाइज वर्ल्ड की बात करें, अच्छा, इंटरनेट की बात करें, पिछले 2 दशकों से पूरे गांव के हर समाज, हर लोगों के पास डेटा, पहले तो फोन नंबर के लिए बातचीत करने के लिए हम लोग डेटा लेते थे, अब तो डेटा इसलिए लिया जाता है कि इंटरनेट का यूज कर सकें। उस निगाह से इंटरनेट के डिजिटल वर्ल्ड इंडिया के रूप में महिलाओं की स्थिति में कितना बदलाव आया है? नकारात्मक बदलाव आया है या सकारात्मक बदलाव आया है? सर मुझे लगता है सकारात्मक बदलाव ही आया है। क्या सकारात्मक बदलाव के क्या? सर महिलाएं सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज उठा रही हैं, उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं उनको वो सोशल मीडिया पे मेंशन कर पा रही आवाज हैं। उठाने से क्या होगा? आर्थिक समृद्धि कहाँ है? जो खाना पहले 8 घंटे में बनता था, अब 1 घंटे में बन जाता है। फोन पर केवल बातें होती हैं, वो आर्थिक उपार्जन में वो तब्दील हो रहा है। सर आर्थिक रूप से भी देखा जाता है, जैसे एआई वगैरह पे पोर्टल वगैरह पे काम मिल रहा है, आजकल ऑनलाइन काम मिल रहा है, तो उससे भी आर्थिक सशक्तिकरण देखा जा सकता है महिलाओं का। ठीक है सर। थैंक यू सर। रूबी, ये बताओ कि पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है ना तुमने? यस सर। समाज और राजनीति के संबंध को कैसे देखते हो? एक राजनीति समाज को शेप करती है या एक समाज से राजनीति पैदा होती है? सर मुझे लगता है कि राजनीति समाज को शेप करती है ज्यादातर। मुझे लगता है। यानी राजनीति की सत्ता समाज की सत्ता से बड़ी है। सर जैसे 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 राजनीति, अगर हमारे देश में राजनीतिक रूप से अस्थिरता रहेगी तो समाज में भी उसका प्रभाव देखा जाएगा। तो मैं इस रूप में देखती हूँ। अगर सामाजिक स्तर पर कोई भी समाज मूल्यहीन है तो क्या उसमें एक मूल्यवान राजनीति की संभावना है? सही सर। एक भ्रष्ट समाज में क्या एक अच्छी राजनीति संभव है? नो सर, ये तो संभव नहीं है। तो राजनीति से पहले समाज है ना। यस सर। तो राजनीति परछाई है समाज की यस सर। या मूल राजनीति है जिसकी परछाई समाज है? सर इसे दोनों रूपों में देखा जा सकता है, मैं देख पा रही नहीं, हूँ। देखना तो एक ही रूप में पड़ेगा ना। या तो परछाई सच होगी या बिंब सच होगा या प्रतिबिंब होगा। तो जाहिर है कि बिंब ही है, परछाइयां निर्णय नहीं लेती। सॉरी सर। तो नहीं, इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है। यानी इस देश को अगर ठीक करना है यस सर। तो इस देश के समाज को ठीक करना पड़ेगा या पहले राजनीति को ठीक करना पड़ेगा? सर मुझे लगता है कि सुधार सामाजिक लेवल पे ही होना चाहिए पहले, फिर राजनीतिक लेवल पे। इस समय देश में एक जो खास तरह की धार्मिकता विकसित हुई है यस सर। तथा कथित, इसकी जड़ें समाज के भीतर हैं या राजनीति के भीतर हैं? सर समाज के भीतर है, जो धार्मिक जो अभी कट्टरता देखी जा रही है तो- समाज के भीतर ज्यादा है सर, राजनीति से ज्यादा। तो क्या कोई गुंजाइश है कि ये दिशा थोड़ी चेंज हो और हम आदमी को आदमी के रूप में देख पाएं? हाँ सर, ऐसा हो सकता है। जैसे हम शैक्षणिक स्तर पे प्रयास कर सकते हैं, सामाजिक जागरूकता के माध्यम से, एनजीओ, कम्युनिटी एंगेजमेंट। शिक्षा संस्थान ही धार्मिक हो गए हैं, कौन पुजारी है और कौन अधिकारी है पता ही नहीं चलता। यस सर। ठीक है। ठीक है। ये रूबी, आप बताएं कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? सर जैसे कि मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हूँ, तो वहाँ देखा जाता है कि लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। जैसे कि मेरी भी शादी 19 साल की उम्र में हो गई है। वहाँ ये हमारे समाज में ये मान्यता है कि लड़की पढ़ लिख के क्या करेगी, उन्हें करना तो चूल्हा चौका ही है। तो मेरी शादी तो जल्दी हो गई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में आऊँ ताकि उन लोगों की मानसिकता बदले और वो भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं। तो सपोज आप जो है, आप सुपौल से है ना, सुपौल डिस्ट्रिक्ट की आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाती हैं। यस सर। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है आप ऐसा क्या करेंगे जो महिलाओं का, बच्चों का जो है उद्धार होगा या उनका
बताइए डेवलपमेंट होगा। सबसे पहले तो सर अगर महिलाओं की बात की जाए तो उन्हें ड्रॉप आउट ज़्यादा देखा जाता है। जैसे 8 क्लास तक तो पढ़ा देते हैं जनरली सभी को, इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है। और सर ऐसा ये भी एक ये शादी हर कास्ट में हुए है या सिर्फ कुछ लिमिटेड कास्ट में है? सर, सभी में? हमारे जैसे हमारा गाँव है वहाँ पे तो सभी में देखा जाता है। ओके, ठीक है। सर और एक ये भी कारण है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के कारण भी जो है माँ बाप ज़्यादा जल्दी शादी कर देना चाहते हैं। उनको लगता है कि जितना ज़्यादा पढ़ाएंगे उतना ज़्यादा दहेज बढ़ जाएगा। तो मैं इस पे काम करूँगी जो दहेज दहेज लेने वाले लोग हैं, देने वाले लेने वाले, उन उसके स्तर पे मैं कदम उठाना चाहूँगी। इसके अलावा सर जो ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा है तो मैं चाहूँगी कि लड़कियों की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जाए और ड्रॉप आउट कम हो। और इसके अलावा सर देखा जाए तो जो सामाजिक संरचना है, मानसिकता है, मुझे लगता है ये भी एक जिम्मेदार कारक है इसके लिए। ये सामाजिक संरचना में क्या चेंज करना चाहेंगे? लोग तो विश्वास करके बैठे हुए हैं, यस सर। तो उसको कैसे चेंज करेंगे? सर उसको हम अवेयरनेस के लेवल पे एनजीओज वगैरह के माध्यम से कम्युनिटी अवेयरनेस, और जैसे सर सभाएं होती है ग्राम पंचायत, हमारे यहाँ जीविका मिशन के तहत एसएचजी ग्रुप है, तो उसके थ्रू हम अवेयरनेस फैला सकते हैं, शिक्षा के महत्व को बता सकते हैं कि शिक्षा से लड़कियाँ, उनको लगता है कि लड़कियाँ और ज़्यादा वो हो जाएंगी। तो मैं इस लेवल पे काम करना चाहूँगी। ठीक। थैंक यू सर। रूबी, ये बताओ, तुम्हारी हॉबी है छठ पूजा के गीत सुनना। यस सर। तो ये तो साल में 4 दिन कर पाती होगी केवल? नहीं सर, ऐसे भी अगर कभी लगता है कि दबाव हो रहा है, ज़्यादा तनाव हो रहा है, तो मैं सुन लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन परंपरा ये है कि छठ के गीत केवल छठ के ही समय सुना जाता है। सर, सुना है मुझे इसके लगता बारे है में? कि मैं जब भी सोती हूँ तो लगता है कि आज छठ है, ऐसा मुझे महसूस होता है, भावनात्मक जुड़ाव। अच्छा, तो गीतों में इतनी इवोकेटिव पावर होती है कि वो तुम्हारा मूड चेंज कर दे। यस सर, उसका हाँ? ऐसा वो होता है, मतलब धुन ऐसा होता है कि लगता है कि छठ आज ही होने वाला है, ऐसा लगने लगता है। तो छठ में जितने अनुष्ठान होते हैं उसका सीक्वेंस बताओ तो। सर ये 4 दिन का होता है पूरा कार्यक्रम। पहले होता है नहाए खाए, जिसमें दाल भात और कद्दू की सब्जी बनाई जाती है, और जो व्रताइन होती है वो भोजन करती है। दूसरा दिन खरना का होता है। खरना में दोस्ती रोटी बनाई जाती है रात में, और गुड़ का खीर बनता है, तो उसके साथ पूजन करती है और फिर वो खाती है। और तीसरे दिन होता है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और फिर चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है, और इसी के साथ समाप्त हो जाता है ये। वेरी गुड। और बिहारी क्विजीन क्या है? ऐसा क्या है बिहारी क्विजीन जो तुम बनाती हो, या सर- केवल खाने में इंटरेस्ट है? सर जैसे मेरे पापा का ना ढाबा है, जैसे ढाबा दुकान बोलते हैं, तो पापा का ढाबा है, तो फिर मैं कभी कभी जाके मदद करवा देती थी। तो क्या जैसे- बिहारी क्विजीन क्या है? मतलब उसमें सर जो बिहारी रोटी है, और जैसे- चावल को तो बिहारी नहीं कह जैसे सकते। सर लिट्टी चोखा हो गया, अच्छा। दाल भात चोखा हो गया, और मछली चावल हमारे यहाँ ज्यादा पसंद किया जाता है, तो मैं इस रूप में देखती हूँ सर। 4-5 ऐसे व्यक्तियों का नाम बताओ जिसने तुम्हारे व्यक्तित्व को बहुत गहरे तरीके से प्रभावित किया हो। सर तुम पहले भावनात्मक किस्म की लड़की हो, ये तो समझ में आ रहा है। ये सर तो ऐसे कौन से विभूतियां हैं जो तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रभावित किए हैं? सर पहले तो मेरे पापा। नहीं, पब्लिक फिगर्स का नाम बोलो, पापा मम्मी से नहीं चलेगा। पापा मम्मी भाई बहन रिश्तेदार वो नहीं, जिसको मैं भी जानता हूँ उस तरह से बोलो। इतिहास में जा सकते हैं बिल्कुल जा सकती हो, मैंने तो सवाल ओपन एंडेड सर। पूछा। जैसे गौतम बुद्ध हो सकता है, उनकी विचारधाराएं मुझे अच्छी लगती है और मेरे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इसके बाद सर महात्मा गांधी को भी देखा जा सकता है। और देखा जा सकता है या है? सर महात्मा अच्छा, गांधी भी है। हाँ। और सर मैं भी नहीं सोच पा रही हूँ, अच्छा, इसमें कोई महिला नहीं है? सॉरी सर, मैं नहीं सोच पा रही हूँ। जेंडर बजटिंग क्या होता है? सर इसमें ना जेंडर को ध्यान में रखे, जैसे महिलाओं को ध्यान में रखते हैं, पुरुषों के लिए भी जेंडर बजटिंग होता है, तो खास करके महिलाओं को ध्यान में रखते हैं, उनके कल्याण से संबंधित पैसे अलॉट किए जाते हैं, नीतियां बनाई जाती है। तो क्या अलग कर दिया जाता है कि इतना पैसा केवल Yes, sir. इस चीज पर ये सर उसमें जाएगा? अलग से बजट दिया जाता है, लेकिन मेन बजट के साथ ही उसको प्रस्तुत किया जाता है, द जेंडर बजटिंग। ओके, ठीक। थैंक यू सर। ठीक है रूबी, थैंक यू। क्या रूबी बताओ, तुम कैसा कर पाई अपने? सर मुझे नहीं लगता मैं अच्छा कर पाऊंगी। अच्छा, यानी कि तुम्हारा सेल्फ स्टीम बेहतर है तुम्हारे परफॉर्मेंस से। कहाँ कमी रह गई तुम्हारी?
सर जो आपने जैसे कुछ सोचने वाला मुद्दा आ जाता है तो मैं सोच नहीं पाती हूँ। अच्छा, मतलब जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ होता है उसमें फ्लो रहता है, Already सोचने पढ़ा में हुआ तो- रिफ्लेक्टिव आंसर्स में दिक्कत होती है। जी सर। उसके लिए क्या तरीका अपनाई हो, कैसे इसको ओवरकम कर रही हो? सर आप बता दीजिए कैसे किया जा सकता है। अपने से सवाल पूछना पड़ेगा तुम्हें। जो चीज पढ़ चुकी हो, जो चीज समझ चुकी हो, उसको शांत मन से एब्जॉर्व करो जी सर। और उसके बाद समझ वैसे ही बनती है। ठीक है, गाय को देखा है कि वो खाना खाने के बाद वो पगुराती है। ठीक है, तो उसी ढंग से तुम्हें रूमिनेट करना पड़ेगा। दिस इज अ वर्ड, जी टू सर। रूमिनेट आइडियाज। तो वो चीज थोड़ा करो और अपने दोस्तों से थोड़ा बताइए। डिस्कस करो कि रिफ्लेक्टिव सवाल पूछे, कैसा लग रहा है, जी सर। खुश हो, दुखी हो, इस तरह का सवाल जिसका कोई टेक्स्ट बुकिश आंसर नहीं हो। ये हमें भी लगा कि वहां पर तुम्हें दिक्कत हो रही है। और चूंकि जेंडर जेंडर इतना बोल रही हो तो फिर जो तुम्हारे आइकन्स हैं उसमें कम से कम तुम्हारे इमेजिनेशन में एक महिला फिगर भी होनी चाहिए। ये सब मैं देख लूंगी एक दो। हाँ, तो जितनी भी बातें हैं ना उसमें एक वो कोहियर करना चाहिए तुम्हारे व्यक्तित्व में। यही हम लोग टेस्ट सर उस करते हैं। टाइम पे मैं नहीं याद कर पा रही हूँ, जब से ही बात हुई तो मुझे याद आने लग गया कि ये बोलना चाहिए। हाँ, तो ये चीज थोड़ा सोच कर करोगे तो हमेशा ये मत सोचो कि ज्यादा पढ़ लें और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लें, वो फेज गया। तो जो इंटरनलाइज कर पाओ, जितना ज्यादा इंटरनलाइज कर पाओ उतना सिस्टमेटिक तुम्हारा आंसर रहेगा। जी सर। ठीक है, अदरवाइज डिलीवरी ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलना है। जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा सा कुछ और जैसे सर को बोलना नहीं, हम पड़ा कि सबों को थोड़ा हुआ, जोर सर से तो बोलो। बोल दिए। हाँ, 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 दिक्कत सबको हो नहीं रही सर, थी। मैं जोर से बोलूंगी, ध्यान रखो। थोड़ा सा जोर से बोलना है। और वहां पर आपका डिस्टेंस थोड़ा और ज्यादा होगा, हाँ। इसलिए थोड़ा। हाँ, वहाँ पे ऐसे ही सेटअप होता है। ये डिस्टेंस इतना नजदीक नहीं होगा, थोड़ा दूर बैठी हुई होंगी आप। और लोग भी जो सुनने वाले होंगे ना, यहाँ से ज्यादा उम्र दराज होंगे। उनको कम सुनाई देता है। हाँ, तो उन लोगों को थोड़ा सा और जोर से बोलना है। ठीक है, सर मुझे एक्चुअली कम सुनाई देता है ना, तो मैंने वो मशीन हमने लगा देख रखा है। लिया। मैं जब बोलती हूँ मुझे लगता है मैं बहुत जोर से बोल रही हाँ, हूँ। इसी के लिए मैं बोल रहा समझ हूँ, रहा हूँ। इसी के लिए बोल रहा हूँ, इसी के लिए बोल रहा हूँ। थोड़ा सा पिच ऊपर होना चाहिए। थोड़ा सा ऊपर कर। ठीक है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. हाँ।